देवास के मुखर्जी नगर क्षेत्र में 33 केवी हाईटेंशन लाइन को हटाने की मांग को लेकर रहवासियों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। ये लाइन सिटी कॉन्वेंट और ज्ञान सागर स्कूल के ऊपर से गुजरती है, जिससे बच्चों और लोगों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। रहवासी अश्विनी परिहार ने बताया कि लाइन 30 साल पुरानी और जर्जर है, जिससे बार बार फॉल्ट हो रहे हैं। पिछले साल दीपावली से पहले बड़ा हादसा हुआ था, जिससे घरों के उपकरण जल गए थे और एक कर्मचारी की मौत भी हो गई थी। पार्षद प्रतिनिधि राहुल पवार ने कहा कि कई शिकायतों के बावजूद एमपीईबी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर जल्द लाइन नहीं हटाई गई तो रहवासी आंदोलन करेंगे। इस मामले में विद्युत विभाग के अधिकारी गौरव संतोषी ने बताया कि निरीक्षण कर नियमानुसार इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। पिछले कई वर्षों से एक बड़ी लाइन हमारे क्षेत्र में मुखर्जी नगर, अनुकूल नगर, राजाराम नगर को जो टच करते हुए जाती है, जिसका कोई उपयोग नहीं है हमारे क्षेत्र में, वो डाली गई है यहाँ पे, जिसमें आए दिन फॉल्ट होते हैं बड़े बड़े, जिसके कारण लोगों के घरों के कूलर, टीवी, पंखे, एसी जल चुके हैं। पिछले साल, एक साल पहले भाई दूज के दिन, एक दिन पहले बड़े फॉल्ट हुए। एमपीबी की टीम आई, रहवासी गण के सामने एक आउटसोर्स कर्मचारी ने जान दे दी। एमपीबी ने आज तक उस घटना पे कोई कार्य नहीं किया। लाइन आज भी वहीं पे झूल रही है, आए दिन फॉल्ट हो रहे हैं और एमपीबी का जवाब रहता है कि चिड़िया उड़ने से लाइन फॉल्ट हुई और वो संदिग्ध मौत हो गई। तो मैं एमपीबी के भी अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि आप बिजली के बिल तो भरपल्ले दे रहे हैं पब्लिक को और वसूल रहे हैं, और एक दिन भी आगे पीछे होता है तो लाइट काट देते हैं। आपको साल भर हो गया है कि वहाँ जनहानि का डर है, बच्चे वहाँ से 3-3, 4-4 स्कूल के बच्चे वहाँ से निकलते हैं, रहवासी सो नहीं पा रहे हैं। तो एमपीबी का ध्यान किस ओर है? एमपीबी क्या चाहती कि वहाँ पे सैकड़ों लोग मरे, उसके बाद एमपीबी उस लाइन को शिफ्ट करेगी? हम लोगों की मांग थी कि आज हम लोग इसीलिए आए, एमपीबी की उस लाइन को वहाँ से शिफ्ट करें। अगर 3 दिन का हमने समय दिया, 3 दिन की अगर लाइन शिफ्ट नहीं होती है तो हम कलेक्टर का घेराव करेंगे, एमपीबी का घेराव करेंगे, चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। राइट बोल रहा है। और अब जो घटना दो मिनट बेटा, 2 मिनट। हाँ बताइए, आपको क्या समस्या है? मेरा नाम अश्विनी परिहार है, मैं मुखर्जी नगर देवास की निवासी हूँ। वहाँ पर 3000 किलोवाट की हाई टेंशन लाइन गई हुई है, जिसमें हमको खुद रहते हुए 30 इयर्स हो चुके हैं और उसके भी पहले वो लाइन लगी हुई थी। तो उस केबल का जो है बहुत बुरी तरीके से वो सड़ चुकी है, वो तार बहुत बुरी तरीके से सड़ चुके हैं। जगह जगह वहाँ पे जॉइंट्स लगे हुए हैं, लेकिन उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं किया हुआ है। लास्ट ईयर दिवाली के एक दिन पहले वहाँ पे फॉल्स हुए थे बड़े बड़े, हमारे घर के अप्लायंसेस जल गए थे। वहाँ पे आउटसोर्स जो भी इनके कर्मचारी थे उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद भी इन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला उस चीज का। अब वापस से वो फॉल्स वापस से रिपीट हो रहे हैं। तो अभी भी हमने कंप्लेन की, बस लोकल जो ऑपरेटर्स है वो आ जाते हैं, ये लोग ठेकेदार को भेज देते हैं, खुद ऑफिसर्स वहाँ पे कोई नहीं आता है देखने के लिए, साइट विजिट करने के लिए। अब हम परेशान हो चुके हैं इस चीज से और हमको यहाँ पे आना पड़ा है मजबूर होके। क्या आप हम उस चीज का सॉल्यूशन दें? हम चाहते हैं कि वहाँ से शिफ्ट हो जाए वो पूरी तरीके से। हमारे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 3 स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ से रोज निकलते हैं, हजारों बच्चे निकलते हैं वहाँ से रोज डेली। तो उनकी लाइफ पे भी रिस्क है, हम भी वहाँ पे रह रहे हैं, हमारी लाइफ पे भी रिस्क है। इसका जिम्मेदार कौन है आप ही बताइए। हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए। हम चाहते हैं कि वहाँ से वो एसटी लाइन शिफ्ट हो जाए और मेन रोड पर चली जाए। ऐसे कितने घर है जहाँ पर जो है अप्लायंसेस चल चुके हैं? हमारे कम से कम 60 से 8 घरों के अप्लायंसेस चले थे। आप सोचिए कि हमारा घर फ्रंट पे, हमारे पीछे वाले घर तक उसका अफेक्ट गया था, हमारे घर के पिलर्स तक फट चुके हैं। ना तो उसका हम नुकसान भी भुगत रहे हैं, हम जनहानि भी हमें भुगते हैं। कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है इसकी? कैसे कुछ और बड़ा नुकसान होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपके क्षेत्र में और कौन कौन सी कॉलोनियाँ आ रही हैं? हमारे इधर राजाराम नगर है, मुखर्जी नगर है और अनुकूल नगर है, विजय नगर है। ऐसे बहुत सारे, मतलब ये एक मोहल्ले की बात नहीं है। आपका नाम बता दीजिए। अश्विनी परिहार। ठीक है। एमपीबी भी वहाँ पे 33 केवी की लाइन निकली है, जो कि इनको खतरा महसूस होता है। पहले हादसा भी हो चुका है, अभी इन लोगों ने आंदोलन किया। क्या सर इस पे आप कार्रवाई करने जा रहे हैं? ये जो भी रहवासी आए हुए हैं यहाँ मुखर्जी नगर का, मतलब क्योंकि मेरे पास में पहली बार में संज्ञान में आया है। इसके पहले भी जैसा कि रहवासी लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक हादसा हो चुका है, तो अभी यही बात हुई है कि हम अपने वरिष्ठ अधिकारी को लेकर वहाँ पर मौके पर उसका मौका मुआयना करेंगे, निरीक्षण करेंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं शिफ्टिंग का या फिर और भी जो उचित होगा वो हम कार्रवाई करेंगे। सर, शहर में और भी कई रहवासी ऐसे क्षेत्र जहाँ 33 केवी की लाइन घर के पास से निकल रही, तो क्या एमपीबी हादसे का इंतजार कर रहा है कि उसके बाद हटाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो शहर में और भी लाइनें निकल रही हैं, चूँकि अब बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ लाइन हम शिफ्ट करने का या फिर जगह नहीं हो पाती है,
और लाइनें तो आज से नहीं, काफ़ी पुरानी भी हैं, और इसको बाहर फिर निकालने के लिए अंदर फिर लाइन ले जाने के लिए समस्या होगी। तो जैसा भी और इसमें अगर होता है, जहाँ पर हमारे पास अगर जगह बनती है नियम अनुसार, हम उसका पूरा कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है 3 दिन के अंदर नहीं हुआ तो पूरा आंदोलन करेंगे। 3 दिन का आश्वासन दिया आपने इनको करने का? 3 दिन के अंदर तो हो गया है, मतलब ज़्यादा जैसे उन्होंने बताया है कि हम पूरा प्रयास हमारे रहेगा कि आज ही नहीं तो फिर कल हम आके मौका मुआयना करके इलेक्शन करके जो भी होगा काम। सर योर नेम और डिजिग्नेशन? मेरा नाम है गौरव संतोषी और यहाँ पर मैं DSTM के पद में पदस्थ अधीक्षण कार्यालय जी। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें।